महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का होगा ठहराव। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव से क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि इस ट्रेन के ठहराव से महेंद्रगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव कार्यक्रम के आयोजन पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते समय कही। इस अवसर पर विधायक कंवर सिंह यादव व एडीएम कनिका गोयल भी उपस्थित रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव से क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो कि उनके प्रयासों से पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में ये अहम कदम है। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि इस ट्रेन के ठहराव से महेंद्रगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए जनता को बधाई दी। देखिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट। नाली में एक ट्रेन का ठहराव किया गया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लोगों की सुविधा के लिए हमारे जो डेली दिल्ली जाने वाले हमारे यात्री भाई, व्यापारी भाई, उनको ये सुविधा मिली है। हम आदरणीय सांसद महोदय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी परिश्रम करने के बाद इस तरह की रेलवे का ठहराव किया है। और यहाँ कुछ मांगे थी, वो भी हमने आपके माध्यम से, आपने देखा होगा, रखी हैं। और ये तो आने वाले समय में इस तरह से काफी बदलाव आप देख रहे हैं और इस तरह की लोगों को सुविधा मिलती रहे ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये लोगों की सुख सुविधा और सहूलियत के लिए रेलवे का जो ठहराव है, ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक मैसेज गया है। लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इसका आनंद भी लिया। 3.5 साल और तो बैठे रहोगे, खड़े को नहीं हुआ। 3 स्टेशनों पर ठहराव किया गया, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों की एरिया की डिमांड के मुताबिक समय समय पर इस प्रकार के ठहराव, चाहे वो सतनाड़ी की बात हो, महेंद्रगढ़ की बात हो या शिवानी की बात हो, आज का ये प्रोग्राम इसीलिए किया था क्योंकि लोगों की इलाके की डिमांड थी इन तीनों ट्रेनों के ठहराव की। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट का, बोर्ड का और इन अधिकारियों का कि इस चीज को मान लिया गया। सर, क्या आगामी समय में कुछ और ट्रेनें जो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आज ही हमने ये सिस्टम को खत्म नहीं कर दिया। हर सेक्टर में, रोड हो, रेल हो, दूसरे डेवलपमेंट के काम हो, ये तो 2047 तक जब तक देश विकसित नहीं होगा ये काम बढ़ते जाएंगे। सर, जिस प्रकार से एक जीआरपी छूटती की जो है, हाँ, ये मांग करी है क्योंकि यहाँ 2 प्रकार की बातें हैं। एक रेलवे की अपनी है आरपीएफ और दूसरी जीआरपी है। दोनों में कहीं ना कहीं जीआरपी के लिए जो हमारी महिला कांस्टेबल या स्टाफ है उनके लिए ठहरने के लिए या सैनिटेशन के हिसाब से जगह की या जगह नहीं बना रखी, तो हमारी पूरी कोशिश होगी स्टेट से अगर करानी पड़ेगी तो स्टेट से करेंगे और अगर रेलवे करेगी तो रेलवे से कराएंगे। राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया है कि दक्षिण हरियाणा जो सरकार बनाता है लेकिन वाजिब इनाम नहीं मिल पाता। एक तरफ आप जो कहते हैं कि हर जगह जो विकास है वो एक समान है, किस तरह से देखते हैं पूरे बयान? हमारे सीनियर लीडर हैं राव इंद्रजीत जी, आपको ऐसी बात कल बताते हो कि जिससे लोगों में कोई और भ्रम फैले। वो केंद्र में मंत्री हैं और हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, सबसे सीनियर। अब वो पुरजोर पूरी कोशिश करते हैं कि देश और प्रदेश का निरंतर विकास हो। सर, एक लॉजिस्टिक हब है महेंद्रगढ़ में, उसको लेकर जो धरना है वो शुरू किया गया है ग्रामीणों द्वारा, जिसमें जो भूमि जो ली गई है उसके अंदर कथित तौर पर कोई घोटाला हुआ है। मेरे नोटिस में इस तरह की बात कही है सर, आप उस कमेटी के अंदर से किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन इतना है, जब भी रेल और रोड प्रदेश की सरकार अपनी सड़क बनाए या डेवलपमेंट करे और केंद्र भी कोई डेवलपमेंट करता है तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो तय होता है जमीन का, उसको आप मार्केट रेट कहो, कलेक्टर रेट कहो, जो प्रदेश तय करता है उसको भारत सरकार पैसा देती है। जब नेशनल हाईवे ने वो सड़कें बनाई तो जो तय किया कलेक्टर रेट, हमने वो पैसा दे दिया। अब वो उन्होंने कम तय कराया या ज्यादा कराया
वो तो स्टेट का मैटर है। इस मामले में मुझे इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है भाई, कौन किसने क्या कर दिया क्या नहीं, विधायक जी को पता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं है।